राम राम प्यारे साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके में क्वेश्चन सीरीज, जो कि पीछे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी हमारे इसमें मिक्स हैं, और साथियों आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी हम आपके साथ लेकर हाजिर हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने का मतलब है साथियों, जो भी हमारी क्लास होंगी या भाई कोई भी एचएसएससी से रिलेटेड या भाई किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पहुंचा दी जाएगी। साथियों, हम हमारे चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक तब पहुंचेगी तब आपने बेल आइकन दबा रखा होगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि साथियों जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास भी घंटी बज जाएगी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो आज का, वो क्या है साथियों, उसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का वो है भाई, टोहाना किस जिले की तहसील है। ये प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि भाई टोहाना है ये किस जिले की तहसील है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई कौन से जिले में कौन सी तहसील है। तो साथियों जो टोहाना तहसील है ये कौन से जिले की तहसील हो जाएगी साथियों, ये फतेहाबाद जिले की तहसील हो जाएगी। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1997 में हरियाणा का जिले के रूप में आया था साथियों। पपैया पर्यटन स्थल के बारे में पूछ ले तो साथियों ये भी कहां पर होगा, फतेहाबाद में होगा साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद उदयनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, ये बात भी पूछ लिया जाता है, तो साथियों फतेहाबाद हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का गुलाबी शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो साथियों उस जिले का नाम भी क्या हो जाएगा, फतेहाबाद हो जाएगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये बात आती है भाई फतेहाबाद किसने बसाया, तो फतेहाबाद की बात करूं तो साथियों ये बसाया था साथियों फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र के पहले जन्मदिन पर बसाया था साथियों, और पुत्र का नाम फतेह खां था साथियों। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ जाऊं तो अगला प्रश्न है साथियों, टोहाना किले पर कितने विदेशी आक्रमण हुए थे। प्रश्न सीधा मिलेगा आपको सीएटी में कि भाई टोहाना किला है, इसके ऊपर कितने बार विदेशी आक्रमण हुआ था। तो साथियों आपको याद रखना है इसके ऊपर 38 बार विदेशी आक्रमण हो गए थे। कितनी बार हो गए थे, 38 बार इसके ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ था। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर सीईटी में आपको मिलेगा तो साथियों आपको गलत नहीं करके आना है, क्योंकि भाई सीईटी में इस तरह के प्रश्न आना एक अहम बात है। तो टोहाना कौन से जिले में होगा, फतेहाबाद में होगा। अगले सेट में पूछ लेगा कि भाई टोहाना किले पर कितनी बार विदेशी आक्रमण हुए थे, तो आपको बिना घबराए इसका उत्तर दे देना है, और इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 38। अब बात करते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, टोहाना किस नदी के किनारे स्थित है। तो टोहाना कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो साथियों नदी का नाम हो जाएगा सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी। इस तरह के प्रश्न आपको अपने ध्यान में रखने हैं। अब अगला प्रश्न है साथियों, अगला है भाई फतेहाबाद में कब इंदिरा गांधी राज्य के डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया था। तो इंदिरा गांधी डिग्री कॉलेज है वो 1970 में स्थापित किया गया था साथियों। कब कराया गया था, 1970 में। 1970 में एक चीज और हुई थी, हरियाणा के हिसार जिले में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी साथियों। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं तो साथियों अगला प्रश्न है, नदियों का नगर किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, नदियों का नगर किसे कहा जाता है। तो नदियों का जो नगर है साथियों वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साथियों टोहाना को। किसको कहा जाता है, टोहाना को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भाई, टोहाना के लोग, टोहाना के जो लोग हैं साथियों वो किस नाम से राव तुलाराम की सेना में थे। तो साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से। भाई टोहाना के जो लोग हैं वो राव तुलाराम की सेना में थे, तो भाई किस नाम से थे, तो किस नाम से थे भाई, वो रिसाला नाम से थे। किस नाम से थे भाई, वो थे साथियों रिसाला नाम से, रिसाला। उसके बाद है भाई, टोहाना को रेल से कब जोड़ा गया। भाई टोहाना है उसको रेल से कब जोड़ा गया था, तो साथियों टोहाना को रेल से जोड़ा गया था 1890 में। कब, 1890 में जोड़ा गया था। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है भाई, सेब व केला हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों सेब और केला की बात आ जा तो फतेहाबाद जिला याद कर लेना। कौन सा जिला याद कर लेना, फतेहाबाद जिला याद कर लेना प्यारे साथियों।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है साथियों वो है साथियों जवाहर नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है साथियों खेड़ा केड़ी। कहाँ पर है भाई? खेड़ा केड़ी में ये स्थित है। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये बात आती है भाई दशहरा का मेला फतेहाबाद में लगता है। भाई दशहरा का मेला कहाँ लगता है? तो फतेहाबाद में दशहरा का मेला लगता है। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों पपैया पर्यटन स्थल की। पपैया पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो पपैया पर्यटन स्थल है ये फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? फतेहाबाद में। उसके बाद आ जाता है साथियों बुनकर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बुनकर नगरी के नाम से अगर मैं बात करूं तो साथियों बुनकर नगरी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है साथियों पानीपत। क्या है भाई? पानीपत। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों अटकर गांव का शहर किसे कहा जाता है? अटकर गांव का जो शहर कहा जाता है वो भी पानीपत को कहा जाता है। बुनकर नगरी के नाम से भी किस जिले को जाना जाता है? तो बुनकर नगरी के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। और पानीपत जिले का जो नामकरण हुआ साथियों वो पाणिनि ऋषि के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? पाणिनि ऋषि के नाम पर हुआ है साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। पानीपत हरियाणा का जिला कब बना था साथियों? पानीपत हरियाणा का जिला बना था साथियों 1989 में। उसके बाद साथियों इसको वापस करनाल में मिला दिया गया था और 1992 में इसको फिर हरियाणा के जिले के दर्जे के रूप में दिया गया था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेगा भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है साथियों जिसका गठन 2 बार हुआ है? तो वो जिला पानीपत है प्यारे साथियों। पानीपत में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं साथियों। पानीपत का पहला युद्ध के बारे में पूछ ले कि भी पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और साथियों 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख जो खनिज है साथियों वो गंधक पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? गंधक पाया जाता है। उसके बाद काला अम्ब नामक स्थान कहाँ पर है? काला अम्ब। काला अम्ब। काला अम्ब नामक स्थान के बारे में पूछ ले तो साथियों वो भी पानीपत जिले में होगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई पानीपत से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? ये बात मैं हमेशा बताता हूं। हर प्रश्न में आपको बताता हूं कि भाई हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं वो 90 हैं। 90 हैं तो 17 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित हैं तो साथियों कौन से जिले से कौन सी आरक्षित सीट है साथियों? हमने साथियों पढ़ना है अभी पानीपत से। तो पानीपत से अगर मैं बात करूं तो साथियों पानीपत से इसराना है विधानसभा की जो सीट है वो आरक्षित है। कल हमने पढ़ा था साथियों फतेहाबाद से आरक्षित सीट कौन सी है? तो साथियों फतेहाबाद से आरक्षित सीट की मैं बात करूं तो साथियों रतिया विधानसभा क्षेत्र है वो फतेहाबाद से आरक्षित विधानसभा का क्षेत्र है। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये मैं बात करूं साथियों पानीपत का प्रमुख गंधक या प्रमुख खनिज। तो प्रमुख खनिज के बारे में बात आ जाती है भाई पानीपत में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? तो उस खनिज का नाम होगा साथियों गंधक। गंधक नामक जो खनिज है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो पानीपत में पाया जाता है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों हैंडलूम उद्योग। हैंडलूम उद्योग के क्षेत्र में नाम कमाने वाला हरियाणा का कौन सा जिला है? तो उस जिले की मैं बात करूं तो उस जिले का नाम होगा साथियों पानीपत। क्या होगा? उस जिले का नाम क्या होगा? पानीपत होगा। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ मैं जाऊं तो अगला प्रश्न है भाई महाभारत के युद्ध के समय पांडवों ने दुर्योधन से एक गांव मांगा था। उस गांव का नाम क्या होगा साथियों? उस गांव का नाम पनप्रस्थ है साथियों। क्या है? पनप्रस्थ। जो आज का दिन इसका नाम पानीपत है। क्या है? अब इसका नाम पानीपत है साथियों। तो प्रश्न ये पूछ लेगा भाई पानीपत है जो वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है जो कि 1989 में हरियाणा का जिला बनाया गया था। उसके बाद वापिस करनाल में मिला दिया गया था 1992 में। वापिस हरियाणा का जिला बना दिया गया था। उस समय हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी। तो साथियों पानीपत का पुराना नाम पूछ लेगा कि भाई पानीपत का पुराना नाम क्या होगा साथियों? तो पानीपत का जो पुराना नाम है साथियों वो पनप्रस्थ होगा। क्या होगा? पनप्रस्थ होगा साथियों। सोनप्रस्थ पूछ लेगा कि भाई सोनप्रस्थ किस जिले का पुराना नाम है साथियों? स्वर्ण नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम सोनीपत होगा साथियों। क्या होगा? सोनीपत होगा साथियों। तो आज की ये हमारी एक छोटी सी क्लास साथियों इसमें 10-12 क्वेश्चन हमारे डेली के रहते हैं। तो आज भी हमने 10-12 क्वेश्चन किए। इससे क्या होता है साथियों ये डिस्ट्रिक्ट वाइज
जो क्वेश्चन सीरीज है, और साथियों पीछे जो आए हुए क्वेश्चन है वो हैं। यहाँ से आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोई उम्मीद नहीं है साथियों। और करंट अफेयर है वो एक अलग चीज है साथियों, अन्यथा हरियाणा जीके में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज आपको हरियाणा जीके में पूरे नंबर दिलवाने की गारंटी देती है साथियों। हरियाणा जीके में साथियों करंट अफेयर है वो हम अलग से करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है साथियों वो यहाँ से आ जाएंगे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का साथियों जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एसके जीके ट्रिक्स बाय सुखदीप सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, आप अभी जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन भी हम डेली डालते रहते हैं। उसमें हम पीडीएफ नोट्स भी डालते रहते हैं साथियों, और जो क्लास आती है वो भी हम उसके अंदर ही डाल देते हैं साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से और जोरदार तरीके से, बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में धाकड़ तरीके से जारी रखिए, क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा तो साथियों वो एकदम धाकड़ तरीके से ही एग्जाम आएगा। और धाकड़ तरीके से अगर एग्जाम आएगा तो उसके लिए आपको धाकड़ तरीके से ही तैयार रहना होगा। एकदम बिल्कुल टूट के उस एग्जाम के ऊपर पढ़ना होगा आपको, और टूट के जब पढ़ोगे साथियों जब आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। और अच्छी तरह से तैयारी तब होगी साथियों तब आप एक एक दिन अपना कीमती, एक एक मिनट कीमती बनाकर आप उसके ऊपर मेहनत करोगे। इस तरह से तैयारी नहीं होगी कि भाई चलिए आज तो अभी तो सीटी होगा ही नहीं, अभी तो कौन का है कि भाई सीटी होगा, कल अभी तो केस हो रहा है, अभी तो भाई किसी के फार्म कौन भरे जा रहे हैं। तो साथियों ये सब इन बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम पूछकर कोई नहीं लेगा, आपसे फार्म भी कोई पूछकर नहीं भरवाएगा, क्योंकि ये सरकार के अपने नियम हैं उसी हिसाब से चलेगी। और साथियों ये इंतजार मत कीजिए कि भाई आज एडमिट कार्ड आ गया परसों अपना पेपर है ईब के पढ़ा, तो यह उम्मीद मैं तारत लांदा को नहीं। तो अच्छी तरह से अपनी एक एक चीज अपने दिमाग में एक अच्छी तरह से पैटर्न सा बनाकर अपने दिमाग में सजा लीजिए। जैसे कि पूछेगा कि भाई ये प्रश्न कहाँ से है, तो आप तुरंत अपने दिमाग से उतार कर पेपर में चिपका देना। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और बिल्कुल बेहतरीन क्लास के साथ कल फिर। तब तक आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।